नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा 24/7 पर। और आज हम राजस्थान के दुर्ग का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। पहला पार्ट हम YouTube पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले पहला पार्ट देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के दुर्ग के सेकंड पार्ट का। सबसे पहला प्रश्न, आमेर किले की किस इमारत पर 1 जनवरी 2017 को डाक टिकट जारी किया गया? आमेर किले की किस इमारत पर? ठीक है, तो जयपुर में आमेर किला जो है उसकी किस इमारत पर 1 जनवरी 2017 को डाक टिकट जारी किया गया? दीवाने आम, दीवाने खास, कदमी महल या फिर गणेश पोल? तो आमेर के बारे में कुछ फैक्ट। आमेर, सबसे पहले तो आमेर किला जयपुर में है। ठीक है, आमेर किला कहाँ पे है? जयपुर में। ठीक है, और इसके बारे में एक बात और है कि राजा धोला राय ने बनवाया था करीबन 1150 ईस्वी में। ठीक है, किसने बनवाया? धोला राय ने। धोला राय ने। और इसके बाद एक कहानी से जुड़ती है 1707 ईस्वी की, कि मुगल सम्राट बहादुर शाह जो थे, बहादुर शाह, इन्होंने उस टाइम उसका नाम रख दिया था मोमिनाबाद। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि मोमिनाबाद किस महल का नाम रख दिया गया था, किस किले का नाम कर दिया गया था? तो आमेर के दुर्ग या आमेर के किले का नाम कर दिया गया था बहादुर शाह द्वारा। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम जो थे उनके द्वारा। यहाँ कौन सा वंश राज करता था? कछवाहा वंश। कछवाहा वंश। ठीक है, और इस महल में गणेश पोल, दीवाने आम, दीवाने खास, है ना, दिल खुश महल, है ना, 24 रानियों का महल, बुखारा गार्डन, शीश महल, यश मंदिर, सौभाग्य मंदिर, जिसे सुहाग मंदिर भी कहते हैं, जैसी प्रसिद्ध इमारतें हैं। उनमें से जो गणेश पोल जो है, इस पर डाक टिकट जारी किया गया 2017 में। चलिए अगले प्रश्न पर, जैसलमेर किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, जैसलमेर के किले के बारे में असत्य कथन, कि जालिम कोट, जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार, 2017 विश्व धरोहर या फिर 2.5 साके? तो ऑप्शन बी, जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार है यहाँ पे 2017 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया और यहाँ 2.5 साके हुए हैं। जालिम कोट जो है वो जैसलमेर के किले में ना होकर के गागरोन, झालावाड़, है ना, वहाँ पे है। और जैसलमेर के किले का परकोटा जो उसे कमर कोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कमर कोट। अगला प्रश्न, रणथंभौर किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? रणथंभौर के किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अकबर ने सुरजनहाड़ा से लिया, 32 खंभों की छतरी है, लोहा पोल है और त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। तो अगर आप चारों ऑप्शन को देखोगे तो अकबर ने सुरजनहाड़ा से लिया, 32 खंभों की छतरी स्थित है और त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी है, लेकिन लोहा पोल यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा सबसे मुख्य दरवाज़ा जो है उसे नवलखा दरवाज़ा कहा जाता है, नवलखा दरवाज़ा। और नवलखा दरवाज़ा के अलावा सूरज पोल, गणेश पोल, हाथी पोल, अंधेरी पोल और दिल्ली पोल, सतपोल और सतपोल, है ना, ये दरवाजे स्थित हैं, लेकिन लोहा पोल जैसा कोई भी दरवाज़ा इसमें नहीं है। अगला प्रश्न है, भटनेर किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, भटनेर किले के बारे में असत्य कथन बताना है। भाटियों का शौर्य, शेर खां की कब्र, उत्तरी रक्षक या फिर दूसरा प्राचीन किला? भाटियों का शौर्य, शेर खां की कब्र, उत्तरी रक्षक और दूसरा नहीं, ये पहला सबसे प्राचीन किला है राजस्थान का। अब सबसे प्राचीन कैसे है? यहाँ पे जैसलमेर के जो भाटी थे उस वंश का राज था। ठीक है, जैसलमेर में भी भाटी थे और कहा जाता है कि श्री कृष्ण के यहाँ 9वीं जो पीढ़ी थी, ठीक है, वो भाटी पुत्र थे भूपत। कौन थे?
भूपत उन्होंने अपने पिता की स्मृति में बनवाया था 295 ईस्वी में। ठीक है, इससे पहले का राजस्थान में कोई भी दुर्ग या फिर किला नहीं है, जो सबसे प्राचीन है। और इसका जिक्र जो है तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजो के तैमूरी में भी किया है। ठीक है, और वर्तमान में ये धानवन दुर्ग की श्रेणी में है और ये जर्जर अवस्था में है, ज़्यादा अंदर से कुछ अच्छी खासी कंडीशन में नहीं है। ठीक है, तो ये जो दूसरा प्राचीन नहीं, पहला प्राचीन किला है। अगला प्रश्न है कि बारांगी शेरगढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कोशवर्धन नाम है, झालाओं की हवेली है, शेरशाह का नामकरण और काली सिंध नदी पे बना हुआ है। बारा का शेरगढ़ किला, देखो ऑप्शन ए जो है कोशवर्धन बोलते हैं इसको। ठीक है, बी जो है झालाओं की हवेली और शेरशाह का नामकरण। शेरशाह का नामकरण क्योंकि 1542 में शेरशाह ने अपने मालवा अभियान के दौरान ना यहाँ इसमें पुनर्निर्माण करवाया था। 1542 में शेरशाह ने, तो शेरशाह के नामकरण है। और ऑप्शन डी जो है काली सिंध नदी पे नहीं, ये परवन नदी के तट पे है। कौन सी नदी के तट पे? परवन नदी के तट पे है। ठीक है, और 9वीं शताब्दी में परमार शासकों ने बनवाया है। कौन सी शताब्दी में? 9वीं शताब्दी में। और किसने बनवाया? परमार शासकों ने। ठीक है, अगला प्रश्न है जयपुर के जयगढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है जयगढ़ के किले के बारे में? सुदर्शनगढ़, खजाना, तोप कारखाना, ईगल पहाड़ी। तो इसमें पहले तो हम जयगढ़ के बारे में जिक्र करते हैं। जयगढ़ जो है वो चिल्ल का टीला या फिर इसे बोलते हैं ईगल पहाड़ी। ठीक है, ईगल पहाड़ी पर बना हुआ है। बनवाया किसने? मिर्जा राजा जय सिंह ने बनवाया। यहाँ पे तोप ढालने का कारखाना है, तोप ढालने का कारखाना। और सबसे बड़ी तोप जय बाण यहीं पे है। इसके अलावा बादली, बजरंग बाण, मचवान, ये जो तोपें हैं ये भी यहीं है। ये जय बाण सबसे बड़ी तोप है। और ऑप्शन ए जो है सुदर्शनगढ़, ये जयगढ़ को नहीं कहा जाता, ये नाहरगढ़ किला जो है उसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नाहरगढ़ को। ठीक है, नाहरगढ़, जिसमें एक जैसे 9 महल हैं जिन्हें माधवेंद्र भवन कहा जाता है, वो नाहरगढ़ अलग है। ठीक है, बाकी खजाना है तो क्योंकि खजाना खोदा गया था इंदिरा गांधी के समय में, जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय खोदा गया था। तोप कारखाने और ईगल पहाड़ी पे है। ठीक है, अगला प्रश्न है जयपुर के नाहरगढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नाहरगढ़ के बारे में, तो नाहरगढ़ का अभी हमने पढ़ा, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सुदर्शनगढ़, सुदर्शनगढ़ कहा जाता है। इसका निर्माण करवाया सवाई जय सिंह द्वितीय ने। ठीक है, और वर्तमान स्वरूप बाद में बदलवाया राम सिंह द्वितीय ने। कुछ चेंजेस किए गए ना, तो वर्तमान स्वरूप कौन से राजा ने दिया? सोए थे ना, सॉरी, राम सिंह द्वितीय, उन्होंने दिया वर्तमान स्वरूप। और अरावली पर्वतमाला पर ये दुर्ग मुकुट के समान है, मुकुट के समान। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से कौन कौन से सही ऑप्शन हैं। अब इनमें से जो सही है ना, देखो रसकपुर एक
कैद करा गया था। रसकपुर की कहानी जुड़ती है नाहरगढ़ से, तो कैद किया गया था। झांकता किला है, पहाड़ी पे बना हुआ है, तो जयपुर को झांकता हुआ दिखता है, और 9 एक जैसे महल है। विश्व धरोहर सूची में नाहरगढ़ को नहीं शामिल किया गया है ना। जयपुर की जो 4 दीवारी परकोटा है उसे 2019 में जरूर शामिल किया गया है, जिसमें नाहरगढ़ नहीं है ना। अगला प्रश्न है, आमेर के किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है। आमेर के किले में हिंदू मुस्लिम शैली में बना हुआ है, जगत शिरोमणि, दीवाने खास, सवाई जयसिंह ने बनवाया कदमी महल। आमेर महल का हम पहले जिक्र कर चुके हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम शैली में बना हुआ है ना, तो ये सही है, क्योंकि उस समय वहाँ के राजा जो थे है ना, भगवंत दास थे, है ना, जयसिंह थे, ये वहीं थे दिल्ली में मुगलों के अधीन में, तो उसमें झलक दिखती है कि हिंदू मुस्लिम शैली में है। जगत शिरोमणि मंदिर यहाँ पे है, फिर कदमी महल भी यहीं पे है ना। कदमी महल के अलावा जो इमारतें हैं इसमें, वो दीवाने आम, दीवाने खास, दिलखुश महल है ना, 24 रानियों का महल, बुखारा गार्डन, शीश महल, यश मंदिर, मैं पहले बता चुका हूँ, जिक्र कर चुके हैं हम लोग। लेकिन दीवाने खास जो है वो सवाई जयसिंह ने नहीं, मिर्जा राजा जयसिंह जो थे उन्होंने बनवाया था। मिर्जा राजा जयसिंह जो थे उन्होंने बनवाया था दीवाने खास। ठीक है। अगला प्रश्न, सिवाना के किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है। सिवाना के किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है। अब इस प्रश्न में जो पहली लाइन है ना, खैराबाद, ये अलाउद्दीन खिलजी सिवाना दुर्ग को जीतते हैं और फिर उसका नाम 1308 में अलाउद्दीन खिलजी कर देते हैं खैराबाद। कल्ला राठौड़ कैसे संबंधित है, ये इनके खिलाफ जोधपुर के राजा को भेजते हैं, शायद जोधपुर के राजा उस समय उदय सिंह थे, उनको लड़ने के लिए कल्ला राठौड़ के खिलाफ अकबर भेजते हैं। ठीक है, तो ये भी सिवाना दुर्ग से संबंधित है। फिर है कुमट दुर्ग, इसे कुमट दुर्ग भी कहते हैं, और नागभट्ट प्रथम इससे संबंधित नहीं है। परमार शासक थे राजा भोज, उनके पुत्र थे वीर नारायण। कौन थे? वीर नारायण, इन्होंने बनवाया था 954 ईस्वी में। ठीक है, वीर नारायण कौन थे? राजा भोज के पुत्र। ठीक है। अगला प्रश्न है, भरतपुर के किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है। भरतपुर के किले के बारे में राजेश्वरी माता, 1825 ईस्वी में लॉर्ड लेक, 1826 में कोम्बरमेर और जवाहर बुर्ज। तो इनमें से जो ऑप्शन बी है, राजेश्वरी माता, 1826 में कोम्बरमेर और जवाहर बुर्ज, ये भरतपुर किले से संबंधित है। लेकिन लॉर्ड लेक ने 1825 में नहीं, 1805 में हमला किया था, लेकिन वो सफल नहीं हुए थे। वैसे कई बार किया था, लेकिन ये 1825 नहीं 1805 में है। ठीक है, इन्होंने कई बार घेराबंदी की थी और करीबन 2500 से 3000 अंग्रेजी सैनिक मारे भी गए थे। ठीक है, क्योंकि 3-4 महीने तक वो यहाँ पे रहे थे और फिर लास्ट में हार ही मानते हैं। अगला प्रश्न है, बयाना के किले के बारे में असत्य कथन। बयाना का किला जो है ये बादशाह दुर्ग है, प्रथम विजय स्तंभ है, उषा मंदिर जो औरंगजेब ने बनवाया, या फिर अकबर की छतरी, है ना। ये बयाना के किले के बारे में हमें बताना है कि कौन सा इनमें से सही है। पहला ऑप्शन बादशाह दुर्ग वाला सही है, क्योंकि इसे बाणासुर या बादशाह दुर्ग कहते हैं। ठीक है, इसका निर्माण 11वीं शताब्दी के आसपास विजयपाल द्वारा करवाया गया, वहाँ के शासक थे। ठीक है, तो बादशाह दुर्ग या बाणासुर दुर्ग इसी को बोलते हैं। और प्रथम विजय स्तंभ के बारे में भी प्राचीन एक या उल्लेख है कि यहाँ पे प्रथम गुप्तकालीन विजय स्तंभ बना हुआ है। ठीक है, और तीसरा जो उषा मंदिर है वो ये औरंगजेब ने नहीं, इल्तुतमिश ने से बदला था मस्जिद में,
लेकिन अब भी ये उषा मंदिर ही है, मंदिर के रूप में ही बना हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा गलत है कि ये औरंगजेब ने नहीं, इल्तुतमिश ने बदला था। बाकी अकबरी छतरी भी यहाँ पे है, ये बाकी सारे ठीक है। अगला प्रश्न है, नागौर के किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नागौर के किले के बारे में 1570 में नागौर दरबार, ये ठीक ही है ना। भारतीय वास्तुशैली, देशी आक्रमण सबसे अधिक हुए और शुक्र तालाब बना हुआ है। नागौर उत्तरी राजस्थान का ही एक दुर्ग है और इसको बनवाया था करीबन 1211 ईस्वी में सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान थे, नाम था केमास। कौन थे? केमास। ठीक है, फिर 1570 में नागौर दरबार है ना, और शुक्र तालाब भी तभी बनता है। लेकिन देशी आक्रमण जो है ये सबसे ज़्यादा तारागढ़ किले पे होते हैं, ना कि नागौर के किले पे। अगला प्रश्न है, माधोराजपुरा का किला किस जिले में है? माधोराजपुरा का किला किस जिले में है? ये प्रश्न का जवाब देने से पहले एक आपके लिए छोटी सी खुशखबरी है कि आप अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर आपको PDF मोड में विद सॉल्यूशन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है। ठीक है, तो वो आप डाउनलोड करोगे। शिक्षा 24/7 का ऐप डाउनलोड करने के बाद में वहाँ पे आपको मिलेगा राजस्थान की आज तक हुई करीबन 1200 प्लस भर्ती परीक्षाओं के पेपर, तो आप पढ़ सकते हो। टेलीग्राम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। माधोराजपुरा का किला जो है ये जयपुर में है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल बताने की आपकी ज़रूरत नहीं है। माधोराजपुरा किला है जयपुर में। फिर जूनागढ़ किले के बारे में असत्य कथन बताना है, तो राय सिंह ने निर्माणकर्ता के रूप में, और हाथी घाटी नाम है, गोरा चादल की मूर्तियाँ और अनूप महल आदि। इसमें बाकी चीज़ें ठीक है, लेकिन गोरा नहीं, यहाँ जयमल पत्ता की मूर्तियाँ हैं, बहुत फेमस है ना। किसकी मूर्तियाँ हैं? जयमल और पत्ता की। ये जयमल पत्ता मेवाड़ से थे और जब अकबर ने युद्ध किया 1568 में, तो दोनों राजपूत योद्धा लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और इससे प्रभावित होकर के बाद में महाराजा राय सिंह थे बीकानेर के, उन्होंने इनकी मूर्तियाँ लगवाई थी जूनागढ़ में अपने, जब ये जूनागढ़ बना तब। ठीक है, गोरा चादर नहीं, जयमल पत्ता। अगला प्रश्न है, मैगजीन दुर्ग के बारे में कौन सा कथन असत्य है? मैगजीन दुर्ग के बारे में सबसे पहले तो ये अजमेर में है, आपको पता होगा, ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी शायद तक। ठीक है, और गुजरात विजय और बाद में इसमें ये भी कहा जाता है कि ख्वाजा जो मोइनुद्दीन चिश्ती है उनके प्रति सम्मान भी प्रदर्शित करता है। और अब ये जो है ये राजपूताना म्यूजियम यानी अभी राजकीय संग्रहालय के रूप में इसकी पहचान है मैगजीन दुर्ग की। ठीक है, और निर्माण जो है अकबर ने करवाया जब वो गुजरात से वापस लौट रहे थे। और सर टॉमस गे, ये नहीं, ये तो बाद में जहांगीर से मिलते हैं, ना कि अकबर से, ये नहीं है। ठीक है, हल्दी घाटी योजना, हाँ हल्दी घाटी की योजना मैगजीन दुर्ग में बनी थी और 1908 के बाद में इसे म्यूजियम बना दिया गया। ठीक है, 1616 में जब हल्दी घाटी के युद्ध की अंतिम जो रणनीति थी वो यहीं बनी थी। ठीक है, और टॉमस गे नहीं, टॉमस रो थे ये, टॉमस रो जो थे, टॉमस रो जहांगीर से मिले थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेहरानगढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? मेहरानगढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? किपलिंग आठवां आश्चर्य, सेणुगार चौकी, करणी माता नींव या चौखेलाव महल? तो ये मेहरानगढ़ विश्व का 8वां आश्चर्य है। किपलिंग ने नहीं, जैकलिन कैनेडी ने कहा था। किसने कहा था ये कहा था जैकलिन कैनेडी ने। ठीक है, याद रखिएगा, जैकलिन कैनेडी ने।
आप जैकलिन से कुछ याद मत रखना, ये जैकलिन केनेडी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कुंभलगढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? हाथीगुड़ा नाल, 12 खंबे पृथ्वीराज ने बनवाए, 1576 में जगन्नाथ कछुआ, या फिर उदय सिंह का राज्याभिषेक। तो 1576 में जगन्नाथ कछुआ ने नहीं, 1578 में शाहबाज खां ने कब्जा किया था। ठीक है, ये लाइन गलत है, 1578 से संबंधित है और यहाँ शाहबाज खां ने कब्जा किया था। ठीक है, शाहबाज खां। अगला प्रश्न है चित्तौड़गढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में जितनी बात करी जाए उतनी कम होगी, क्योंकि इस महल में इतनी इमारतें हैं कि कालिका माता का मंदिर है, समिधेश्वर मंदिर है ना, 7 बीस देवी जैन मंदिर है, श्रृंगार चौरी मंदिर है, राणा कुंभा का महल है, रानी पद्मिनी का महल है, फतेह प्रकाश महल है, नवलखा बुर्ज है, विजय स्तंभ, कुंभश्याम मंदिर, मीराबाई का मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर। तो इस किले में बहुत महत्वपूर्ण इमारतें भी हैं, इसके जितने भी दरवाजे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। फिर इस पर बनी हुई मूर्तियां जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं, है ना। छतरियां हैं, 4 खंबे की छतरी, 6 खंबे की छतरी। तो इस चित्तौड़गढ़ किले के बारे में बहुत सारी अलग अलग फैक्ट्स हैं, एक पूरा वीडियो बन सकता है चित्तौड़गढ़ किले के बारे में। तो कालिका माता मंदिर है इसमें। ठीक है, फिर दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार, दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार ये भी ठीक है, क्योंकि अगर आप राजस्थान के मैप में देखोगे तो ये कुछ यहाँ पड़ता है, तो ये दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार भी है। कुंभा ने तुलजा भवानी मंदिर, मैंने बताया आपको कि तुलजा भवानी मंदिर है, ये कुंभा ने नहीं बनवाया था, ये बनवीर ने बनवाया था। ठीक है, और फतेह प्रकाश महल यहाँ पे है, तो ये उसमें ऑप्शन सी जो है ये गलत है, ये बनवीर ने बनवाया। अगला प्रश्न है चित्तौड़गढ़ किले के बारे में कौन सा कथन है सत्य है? प्रथम शाखा रतन सिंह, तीसरा शाखा खिजराबाद के बाद खिजराबाद नाम रखा गया, विक्रमादित्य द्वितीय शाखा होता है, फूल कंवर तीसरे शाखे में आती है ना। तो ये जो ऑप्शन बी जो है खिजराबाद नाम जो किया गया, तो खिजराबाद कब किया गया? 1303 में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसे जीता। ठीक है, और खिजर खां कौन थे? इनके बेटे थे। अगला प्रश्न है जालौर के किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? मलिक शाह दरगाह है, यहाँ पे अलाउद्दीन मस्जिद है, सोनलगढ़ नाम है और गुप्तकालीन कीर्ति स्तंभ है। तो जो कीर्ति स्तंभ है गुप्त काल का नहीं, परमार वंश का है, परमार काल का है। तो ये थे राजस्थान के दुर्गों से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी तक हमने 2 पार्ट्स पढ़े हैं दुर्ग के, तो आप वो दोनों पूरे कीजिए। अगर आपने पहले वाला नहीं देखा है तो देख के आइए। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप राजस्थान के आज तक हुई करीबन 1200 से ज़्यादा भर्ती परीक्षाओं के 16 पेपर आप पढ़ सकते हैं। किसी भी पर भर्ती परीक्षा की तैयारी क्यों ना कर रहे हों, SI, पटवार, वीडियो, RS प्री, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय राजस्थान।